Hello, people, welcome back to the channel. So, here we are with the first series of Everything You Need to Know About NMIMS. This series is going to be important for जो अभी लोग 11th and 12th में हैं, जो अपनी एंट्रेंसेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या एंट्रेंस में रजिस्टर करने का सोच रहे हैं. सिंस एनपैट के रजिस्ट्रेशंस भी 1st of December से स्टार्ट होने वाले हैं प्रॉबेबली. तो आई थिंक दिस सीरीज इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल, क्योंकि जब आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो आपको उस कॉलेज का जो क्राइटेरिया है वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कि आप उनसे मैच कर पा रहे हो, आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं, क्या कॉलेज वो आपको प्रोवाइड कर पाएगा, या कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स जो वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है. ये चीज़ें आपको एक मोटिवेटर की तरह भी काम कर सकती है. आपको मोटिवेट कर सकती है उसकी एंट्रेंस को प्रिपेयर करने के लिए और अच्छे से क्रैक करने के लिए. सो ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 11th and 12th के लोगों के लिए. एंड ऑफ कोर्स जो फर्स्ट ईयर्स हैं जो कि अभी NMIMS में एडमिशन ले चुके हैं, वाई एम आई सेइंग दैट इज़ क्योंकि रिसेंटली आई जस्ट मेट अ फ्यू फर्स्ट ईयर्स. तो दे केम एंड दे स्टार्टेड आस्किंग अ फ्यू क्वेश्चंस टू अस एंड दे वर लाइक कि मैंने ये प्रेजेंटेशन हमें मिला है, ये प्रोजेक्ट हमें मिला है, इसको कैसे करना है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें कितना टाइम डाइवर्ट किया जाए, या ये चीज़ हमारे को लेनी चाहिए, हमारे रिज्यूमे में अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, क्लब कमेटी का क्या सिस्टम है क्या नहीं है. सो आई थिंक ओवरऑल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमको भी एज फर्स्ट ईयर्स ये क्वेश्चंस आए थे, हम भी अपने सीनियर से पूछा करते थे. सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो सीरीज अपॉन इट. तो हियर वी आर विद द फर्स्ट सीरीज एंड द फर्स्ट पार्ट इज व्हाई NMIMS, why NM Bangalore. So without any further delay, let's start with the series now. So NMIMS has got an accreditation by AICTE. NM Bangalore has been ranked first in the state of Karnataka by the Open magazine in December 22. It has got an A+ rating by Business India Management, and there are many awards and achievements जो कि आपको इनकी वेबसाइट पे और गूगल पे भी मिल जाएंगे. बट इन दिस वीडियो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे होने वाला है. You as a student are going to face what all things. So first of all, talking about the course. So it's like it has got 6 semesters and every semester has 6 courses. या इसको simplify में बोलो तो 6 subjects in it. Every subject or every course has 4 credits. So it's like for one semester you'll have 6 courses and every course being 4 credits. तो इन टोटल आपके एक सेमेस्टर में 24 क्रेडिट पॉइंट्स होंगे. क्रेडिट पॉइंट्स को अर्न करने के लिए क्रेडिट्स हैव एक्चुअली नथिंग टू डू विद योर कोर्स. तो अगर आप उस कोर्स को पास कर लेते हो, अगर आप उस सेमेस्टर को पास कर लेते हो, तो आपको अपने आप ही वो क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाएंगे. अब क्रेडिट पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस उन लोगों को पता होगा जो यूनिवर्सिटी बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं या फॉरेन में कुछ ऐसा वर्क के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ भी है, तो वो क्रेडिट पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से जानते हैं. Of course, after that, talking about the course. So in the course, the course is actually divided into 2 components, which is the internal and external component. External component are basically your end semester के examinations और the end terms, जो कि हर semester के end में होते हैं. सारा course का सारा syllabus उसमें covered होता है, and that is out of 50. So and the basic criteria to pass that is to score at least 20 marks. So it's like it's out of 50, so you have to score 20 out of 50 in your end terms. Talking about the internals, तो internal component में सबसे पहले आते हैं आपके mid terms. Mid terms are the short examinations that are held in between your semester. तो उसमें कुछ एक portion ही cover होता है जो कि is mutually decided by faculties across campuses. तो mid terms are basically out of 20 and the rest of the 30 marks, क्योंकि internal का component भी 50 में से होता है, the rest of the 30 marks is actually decided by your ICAs. ICAs are now basically the class tests जो हमारे schools में हुआ करते थे. So ICAs, projects, presentations, report, viva या research papers. Now उस 30 marks के component में क्या क्या चीज़ add करनी है out of the given the listed things I mentioned, तो वो आपके faculty पे depend होगा, उनकी discretion पे depend होगा. Now the point of marking is कि आपको end terms में तो 20 bare minimum score करना है
और इंटरनल्स में भी बेयर मिनिमम आपको 20 स्कोर करना है, तो 20 + 20 हो गया 40। लेकिन ओवरऑल जब इंटरनल्स एक्सटर्नल्स को प्लस किया जाता है तो आउट ऑफ 100 आपको 50 स्कोर करना है टू पास दैट कोर्स। सो 20 + 20 एंड एन एडिशनल ऑफ 10 मार्क्स, चाहे फिर वो आप एक्सटर्नल्स में से लो चाहे इंटरनल्स में से लो, तो वो आपको स्कोर करने होते हैं सो एज टू पास दैट पर्टिकुलर कोर्स एंड ऑफ कोर्स दैट सेमेस्टर। एंड इन एवरी सेमेस्टर you can't have more than 2 D grades. तो D grade is kind of the lowest grade, जो कि फेल से ऊपर वाला आता है, उसके नीचे फिर सीधा F लगता है। सो एटलीस्ट ऑफ 2 मिनिमम ऑफ 2 और 2 से ज़्यादा आप नहीं उसमें ले सकते, अदरवाइज यू कांट पास दैट सेमेस्टर। देन टॉकिंग अबाउट द मार्किंग पैटर्न कि मार्किंग्स होती कैसे हैं एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू एक्चुअली स्कोर इन द इंटरनल्स एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल्स। सो इट्स लाइक एज आई मेंशन कि आपको 20 + 20 तो होते हैं, लेकिन 10 एडिशनल का जो कंपोनेंट है, तो वी बेसिकली ट्राई टू गेट दैट 10 एडिशनल्स फ्रॉम आवर इंटरनल्स इटसेल्फ। रीज़न बीइंग कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, कि जो आपके आंसर शीट्स हैं NMIMS में, एंड टर्म की आंसर शीट्स आर बेसिकली शफल्ड एंड दे आर सेंट टू वेरियस कैंपसेस ऑफ NMIMS अक्रॉस इंडिया। तो आपको नहीं पता कि आपकी आंसर शीट कहाँ जा रही है, किस कैंपस में, किस फैकल्टी के पास जा रही है। सो इट्स लाइक आपकी आंसर शीट के ऊपर एक बार कोड होता है एंड जस्ट लाइक इन बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आपका जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो हाइड किया जाता है एंड सिर्फ एक बार कोड के थ्रू ही आपकी आंसर शीट वहाँ पे स्कैन करके सेंड की जाती है। तो वो फैकल्टी वो स्कैन कॉपी को ऑनलाइन इवैल्यूएट करता है और आपको मार्क्स देते हैं। एंड इट मे इवन हैपन कि इन अ पाइल ऑफ 50 कॉपीज़ 20 कैंपस A में जा रही हैं, 20 कैंपस B में जा रही हैं और बाकी का 10 कैंपस C में जा रहा है, या इट मे ऑल्सो हैपन कि पूरा 50 का 50 एक पर्टिकुलर कैंपस में जा रहा है। तो एक बहुत ही रैंडम शफलिंग होती है, आइडेंटिटी हिडन होती है एंड ऑफकोर्स कॉपी स्कैंड होती हैं और ऑनलाइन इवैल्यूएशन होता है। तो बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसमें कहीं ना कहीं वो लग सकता है कि यार रिस्की है। इट्स लाइक वी दैट्स वाई ट्राई कि हमारे इंटरनल्स में ही 30 एंड अबव आ जाए, सो दैट एक्सटर्नल्स में वी आर जस्ट लेफ्ट टू स्कोर विद 20। ओके, सो दिस इज अबाउट द दिस आंसर शीट इवैल्यूएशन। देन टॉकिंग अबाउट कि अभी जो आपका इंटरनल्स वाला कॉम्पोनेंट है, जो रेस्ट ऑफ द 30 का कॉम्पोनेंट है, वो क्या है। सो इट्स लाइक इट्स नॉट जस्ट थियोरी बेस्ड। अब एंड टर्म में तो आपको पढ़ना है, मिड टर्म में भी आपको पढ़ना है, बट वो जो 30 का कॉम्पोनेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सो NM बेसिकली फोकसेस अपॉन द ओवरऑल डेवलपमेंट, और ये मैं इसीलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं कुछ मार्केटिंग कर रही हूँ या कुछ भी ऐसा। इट्स लाइक व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस टिल नाउ। यू विल गेट सम प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशंस जो कि बहुत ही रियल लाइफ बेस्ड होती हैं। सो इन अ सेम 1 वी गॉट अ बिजनेस प्रोजेक्ट टू मेक अंडर द IGS and POM. So 2 courses combined gave us this project, and it was to create a business model, collaborating with the local community artists, people into handicraft and weaving industry or artisan or pottery making. तो इन लोग के साथ कोलैबोरेट करना है और एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना है जिससे इनकी सेल्स इन्हांस हों, और हमको एक्चुअल में इनकी फाइनेंशियल्स को भी शो करना था। तो इट वॉज वेरी बर्डनसम थोड़ा स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली हम स्कूल लाइफ से आए थे और कभी ये सब किया नहीं था। बट देन बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर वी ऑल लिटरली द होल क्लास एक्चुअली रियलाइज कि इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये आगे कितना अच्छा हमें काम कर रहा था, बेनिफिट कर रहा था। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम कि एक बिजनेस मॉडल बनाना, वी हैड टू एक्चुअली गो आउटसाइड, टॉक टू पीपल, हैव अ कस्टमर सर्वे। तो and also we have to talk to the industry experts, request them to be our mentors, get mentorship from them. तो एक बहुत ही अपने में एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। लिंक्डइन प्रोफाइल्स हम लोगों ने उसी के थ्रू अपने डेवलप करने स्टार्ट किए थे, और बहुत सारे ऐसे नए नए एक्सपीरियंसेस हमने लिए थे, जो कि बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर वी रियलाइज़ कि बर्डन था बहुत, वो था, हेक्टिक भी था शेड्यूल हमारा, बट बहुत बेनिफिशियल भी था। एंड ऑफ कोर्स लाइक अभी भी रिटेल का सब्जेक्ट ले लो, तो देयर वी हैव टू गो टू द रिटेल स्टोर्स, टॉक टू देयर मैनेजर्स, टॉक टू द कस्टमर्स, टेक कस्टमर सर्वे, तो वो एनालाइज करके वो सारा उस पर रिपोर्ट बनाना होता है। या अगर हमारा जो सेम 5 में एक मार्केटिंग का प्रोजेक्ट होता है अंडर द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे आपको एक एक्चुअल में अपना एक छोटा सा वो शॉप या स्टॉल लगा के सेल करना होता है, सेल्स करनी होती हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द 2 डे सेलिंग एक्टिविटी, अभी रिसेंटली ये हुआ था सीनियर्स का,
तो यू हैव टू शो कि आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो या ब्रेक इवन में हो। तो प्रॉपर रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स सीम्स लाइक कि टाइम वेस्ट है या कुछ भी है, बट एक्चुअल में ये सारे जो बिज़नेस के हम पढ़ते हैं वो सब उसमें अप्लाई हो रहे थे। तो बहुत एक मतलब अपने में फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है, मज़ा आता है करने में, एंड बहुत सारी न्यू चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। After that, these projects, we have presentations. Just imagine a scenario: you're wearing formals, making a PPT, and presenting it in front of a class of people. In number, they are somewhere, more than 50. You have a faculty there, and you are literally presenting a very serious topic, and then the business model or some financials or some report or something like that. तो वो भी आपको एक थोड़ा सा कॉर्पोरेट रेडी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो धीरे धीरे आप, और ऑफ कोर्स लाइक वी हैव सब्जेक्ट्स लाइक बिजनेस कम्युनिकेशंस, सॉफ्ट स्किल्स, जो कि हमारे हर सेमेस्टर में ये कोर्स करिकुलम की कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो इट्स लाइक धीरे धीरे यू स्टार्ट टू डेवलप दैट मैनेजमेंट वाला, एक मैनेजर वाला एस्पेक्ट इन योर सेल्फ. After that, for the extracurriculars, we have the clubs and committees in college. So marketing, finance, Unstop, then the literary arts or the publication society. तो बहुत सारे क्लब्स एंड कमेटीज़ हैं, बट वन थिंग टू नोट कि NMIMS में, स्पेशली NM बैंगलोर का इफ़ आई टॉक अबाउट, तो UGs विच कंप्राइज ऑफ योर स्कूल ऑफ कॉमर्स, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, तो वो सबके लिए एक अलग क्लब्स कमेटीज़ का सेटअप है पूरा। जो MBA या जो PG है उसके लिए एक अलग पूरा क्लब्स कमेटीज़ का है। देयर इज अ कल्चरल क्लब, अगेन फाइनेंस, मार्केटिंग, अनस्टॉप, और बहुत सारे उनके अलग क्लब्स हैं। एंड फॉर द लॉ वी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ क्लब्स एंड कमेटीज़ फॉर द स्कूल ऑफ लॉ। तो सबका अलग अलग चलता है, लेकिन ओवरऑल क्राइटेरिया और इसमें जो इवेंट्स होते हैं, सो इट्स नॉट कि साल में 1 या 2 बार हो गए, तो क्लब्स कमेटीज़ के इवेंट्स चलते रहते हैं। बट जो उनकी कोर पोजीशंस हैं वो बेसिकली सेकेंड ईयर और फर्दर जब आपके प्लेसमेंट और कॉर्पोरेट सेल है उनके थर्ड ईयर्स को मिलती है। अदरवाइज बीइंग फर्स्ट ईयर्स यू कैन बी देयर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव द एनुअल फेस्ट विच इज़ ऑरा, और there also it's like the first years get the executive positions, whereas the second years and the third years would probably get the high level positions like the HODs or the executives or the chairpersons, like that. So talking about the system in NMIMS that is followed, marks allocation का मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। टॉकिंग अबाउट देयर अटेंडेंस, तो अटेंडेंस का भी प्रॉपर एक डेटाबेस मेंटेन किया जाता है। सो सबसे पहले जब हम कॉलेज में आते हैं, दिस थिंग यू माइट हैव सीन इन मेनी ऑफ द यूट्यूब वीडियोज एज वेल, एक बायोमेट्रिक स्कैनर होता है वेयर यू हैव टू स्कैन योर IDs कंटेन अ SAP ID, सो इट्स बेसिकली अ यूनिक नंबर। जैसे हमको 10th में या 12th में रोल नंबर्स मिलते थे, बोर्ड के रोल नंबर्स, तो इट्स लाइक अ यूनिक नंबर। तो वो आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो वो जब तक आप कॉलेज में हो तब तक वो ID का नंबर काम करता है। सो यू हैव टू स्कैन दैट ID, देन हैव टू पंच दैट फिंगरप्रिंट। तो आपका एंट्री एंड एग्जिट का टाइम नोट किया जाता है। देन व्हेन दैट फैकल्टी एंटर्स द क्लास, तो फर्स्ट 10 मिनट्स में आपका अटेंडेंस होता है, जो कि वो इमीडिएटली पोर्टल पे भी अपलोड कर देते हैं। तो NMIMS का खुद का एक पोर्टल है जिसमें आप अपनी अटेंडेंस रिपोर्ट्स या कुछ ICA कॉम्पोनेंट्स या जो भी सबमिशंस करने हैं या जो फैकल्टी अपलोड करते हैं स्टडी मटेरियल, तो वो सब आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। एंड इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, आप बाय द एंड, सो विद इन 24 आवर्स जब आप अपनी अटेंडेंस को रिव्यू करोगे, तो अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम इशू लगता है तो यू कैन रेज एन इशू और विद इन 24 आवर्स एंड दैट वुड बी रिजॉल्व अकॉर्डिंगली। तो अटेंडेंस का भी पूरा एक वेल डिफाइंड सिस्टम है, पूरा एक डेटाबेस मेंटेन है। इसी तरह वी हैव लाइब्रेरी का डेटाबेस एज वेल, तो किसने कौन सी बुक कब लिया, कब दिया, तो एवरीथिंग इज actually linked to your SAP IDs again. So you just have to scan your IDs and they'll get the whole data. तो क्या पेंडिंग है क्या नहीं है, सो एवरीथिंग। एंड ऑफ कोर्स लाइक लाइब्रेरी में यू विल गेट 2 types of books, one is the physical book itself and the other one is a soft copy. So in case अगर उस बुक की कॉपीज़ फिनिश हो गई हैं या जैसे एग्जाम्स के टाइम होता है तो सबको ही एक पर्टिकुलर बुक चाहिए होती है, तो व्हेन द कॉपीज़ आर नॉट देयर तो ये सॉफ्ट कॉपीज़ आपको ईमेल कर देते हैं। सो फ्रॉम देयर यू कैन रीड इट। ऑल्सो लाइब्रेरी में बहुत अच्छी सिटिंग स्पेस बनी हुई है, तो जब हम होपफुली कैंपस टूर करेंगे तब मैं आपको वो वाला उसमें दिखाऊंगी। तो एकदम इट्स लाइक 2-sided, इट्स ग्लास विंडोज ओनली सराउंडेड बाय द कोकोनट ट्रीज। तो बहुत एक अच्छा व्यू बन जाता है एंड हैव कंफर्टेबल चेयर्स एंड बिग डेस्क, तो आराम से आप बैठ के अपना पढ़ सकते हो। एंड ऑफ कोर्स द लाइब्रेरी ऑल्सो कंटेन द डिजिटल लाइब्रेरी वाला एक अलग सेगमेंट है।
And in digital library, apart from the normal computers, they also have 5 Bloomberg portals. A Bloomberg बेसिकली, इफ़ यू नो, तो आप इसमें ब्लूमबर्ग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का एक कोर्स होता है जो कि अदरवाइज़ आपको इसका पेमेंट करना पड़ता है, समवेयर लाइक $15। मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, बट ऐसा कुछ डॉलर्स में इसका पेमेंट करना होता है। वेर एज NMIMS के स्टूडेंट्स को ये कम्प्लीटली फ्री एक्सेसिबल है। तो you can go, you can access that Bloomberg portal, you can do the course, get the certificate, and also apart from that in general, जैसे आपको रिपोर्ट बना रहे हो या कुछ फाइनेंस का कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो आप ब्लूमबर्ग से वो डेटा एक्सेस कर सकते हो। सो इट्स ऑल द रियल टाइम डेटा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। एंड येस, कमिंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, येट अ वेरी बोरिंग पार्ट एज वेल, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, इज द SRB. So SRB is a student resource book, in short a guide to NMIMS. सो इट्स लाइक ये जो भी स्टूडेंट NMA एडमिशन लेता है उसको कुछ ही दिन में ही ईमेल कर दी जाती है टू एक्चुअली रीड इट, बट ऑनेस्टली कोई इसको पढ़ता नहीं है। बट दिस इज़ ऑल्सो द फैक्ट कि इन 3 सालों में कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको ये SRB पढ़नी ही पड़ेगी। तो मेरे साथ तो फर्स्ट सेम में ही हो गया था। So I had something and the teacher actually told me to go through the SRB to find how you can get out of the situation and something like that. So it's like SRB basically contains कि आपका अटेंडेंस का क्या क्राइटेरिया है, कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज हैं, कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, या फैकल्टी को एड्रेस करने का लाइक कोई इशू अगर हुआ है तो इशू रेज कैसे करना है, क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, या एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, फॉर एग्जांपल हॉस्टल मैनेजमेंट या कॉलेज फूड मैनेजमेंट या कॉलेज मैनेजमेंट इन जनरल। तो अलग अलग वो चीज़ों में, वो क्राइटेरियाज़ में उनको बहुत सारी डिटेल्स में चीज़ें बताई हैं, कोर्स के बारे में बताया हुआ है। तो हर सेमेस्टर में क्या कोर्स है, क्या क्रेडिट्स का, जो भी मैं आपको अभी डिटेल बता रही हूँ, SRB में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इट्स लाइक इट्स इन शॉर्ट अ गाइड टू NMIMS, आई वुड से। आफ्टर दैट वन मोर थिंग, सो दिस अ वेरी बिग मिथ कि मुंबई फैकल्टी ही सब कुछ मैनेज एंड अरेंज करता है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। सो एज आई टोल्ड, जो हमारे एंड टर्म्स भी होते हैं वो अक्रॉस कैंपसेस जाके चेक होते हैं। इन अ सिमिलर वे जो हमारे मिड टर्म्स और एंड टर्म्स और इन जनरल जो कोर्स करिकुलम होता है वो भी faculties from across campuses, they have a meeting and they decide in that meeting कि किस में कितना पोर्शन क्या डालना है, जो वो 30 मार्क्स का कंपोनेंट है वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या मिड टर्म्स में कितना सिलेबस आएगा, या रेफरेंस बुक्स कौन सी होनी चाहिए। सो इट्स लाइक देयर इज़ अ कोर्स एंकर ऑफ कोर्स, बट द फैकल्टीज ऑल्सो डिसाइडेड। सो इट्स काइंड ऑफ अ म्यूचुअल डिस्कशन, it's not just one-sided, so everybody decides it. So it's not just that the Mumbai campus only decides everything in NMIMS, it's across campuses, सबके benefit के लिए decide होता है। Then coming to पेपर चेकिंग, तो बहुत सारे जूनियर्स भी यही क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि व्हाट इफ़ वी डोंट पास दिस सेमेस्टर, व्हाट इफ़ हमारे एक्सटर्नल में मार्क्स नहीं आए। सो इट्स लाइक इंटरनल का कॉम्पोनेंट अब मैंने बता दिया, वो 20+30 का वो आप कवर कर लोगे। कमिंग टू एक्सटर्नल्स, सो इट्स लाइक क्योंकि NM में बैकलॉग सिस्टम नहीं है, यू हैव टू पास अ सेमेस्टर, देन ओनली यू कैन लैंड अपॉन दिस अदर सेमेस्टर, द नेक्स्ट वन। सो इट्स लाइक इफ़ यू डोंट पास योर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, कुछ आपको डिस्क्रिपेंसी लगता है, तो आप अपना आंसर शीट जो कि स्कैंड कॉपी ही होती है, यू कैन आस्क फॉर अ फोटोस्टेट ऑफ दैट कॉपी, तो वो आपको मिलेगा। यू कैन गो थ्रू योर आंसर शीट। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको मार्क्स नहीं मिले हैं या कोई आंसर चेक नहीं हुआ है या ऐसा कुछ भी इशू हुआ है, सो यू कैन रिक्वेस्ट फॉर अ रीवैल्यूएशन, यू कैन पुट दैट कॉपी इन रीवैल्यूएशन। तो वो कॉपी रिवैल्यूएशन होके आएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम में ये क्वेरी सेटल हो जाती हैं स्टेज पे, बट वॉट इफ यहाँ पे भी ना हो, देन यू हैव एन ऑप्शन टू अपेयर फॉर अ री एग्जामिनेशन। तो आपको दोबारा से वो पूरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगेन योर कॉपी वुड बी स्कैंड, इट वुड बी सेंट अक्रॉस कैंपसेस, जहाँ पे भी जिस फैकल्टी के पास जानी है वुड गेट इट चेकड, वापस आएंगी एंड आपका मार्क्स आ जाएंगे। अगर अभी भी मार्क्स नहीं आए, अगैन यू कैन पुट इट फॉर अ रीवैल्यूएशन। तो फिर वो कॉपी रीवैल होके आएगी और फिर वो इशू सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर तब भी इशू सेटल नहीं होता, देन यू आर डन, then it's like you are completely, then you cannot pass that semester, then you have to reappear. But see, before that they are given so many options. First of all, an examination, a revaluation,
then a re-examination and then a re-evaluation. तो इसलिए 4 stages में most of the time में issue sort out हो जाते हैं. So nothing to worry about it. And the last point is about dress code. तो यूजीज़ के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, बट लाइक दे हैव बीन गिवन इंस्ट्रक्शंस कि हम लोग को टाइमली इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं कि यू कैन वेयर द कैजुअल क्लोथ्स, बट वो बहुत ओवर फंकी नहीं होने चाहिए, बहुत ओवर रिवीलिंग नहीं होने चाहिए. तो थोड़ा एक डिसेंसी मेंटेन करते हुए अपने क्लोथ्स का चॉइस करो. बट ऑफ कोर्स लाइक व्हेन यू हैव अ प्रेजेंटेशन देन यू हैव टू वेयर फॉर्मल्स, यू हैव नो चॉइस लेफ्ट. And for the MBA, the PG, it's like you most of the time they wear formals, क्योंकि उनका is like there's some guest lecture, some companies would come, they have to address, और placement का कुछ चल रहा होता है, तो most of the time they have to wear. but वहाँ पे भी कभी ना कभी उनको ऐसे discretion मिल जाता है that you can wear casuals, तो depending upon उनका क्या criteria चल रहा है. That's all about it. So to recap, तो एग्ज़ाम्स का सबसे पहले देयर इज़ अ कोर्स करिकुलम विच इज़ लाइक अ सिलेबस कार्ड, जहाँ पे आपका सारा सिलेबस, आपकी बुक्स और वो सब चीज़ लिखी होती है. रेफरिंग टू दैट यू ऑल्सो कैन रेफर टू योर फैकल्टीज़ का PDFs एंड जो भी नोट्स वगैरह बनाए हैं. यू हैव एन इंटरनल कॉम्पोनेंट 20 मार्क्स का फॉर द मिड टर्म्स एंड 30 मार्क्स का विद द रेस्ट ऑफ द ICA प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस का कॉम्पोनेंट. आउट ऑफ दैट दिस इज़ आउट ऑफ 50 एंड यू हैव एक्सटर्नल्स में 20 मार्क्स का that you have to pass out of 50, and in total out of 100 you have to pass 50 marks at least. So that's all about the marks. Then projects presentations यहाँ पे पूरी होती हैं. क्लब्स कमिटीज़ का भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है. जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, येस अटेंडेंस यहाँ पे 80% मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. सो इट्स लाइक कुछ कॉलेजेस में रैंडमली यू कैन गिव द मेडिकल्स एंड वो सब सबमिट करके, बट यहाँ पे इफ़ सिचुएशन अराइज इतना सीरियस वाला दैट यू हैव टू सबमिट अ मेडिकल, तो यू शुड बी रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, क्योंकि वो कहीं भी कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं पकड़ के, और उनको लगा कि आप झूठ बोल रहे हो या कुछ भी ऐसा निकला ऑन फर्दर चेकिंग, तो एक्शन लिया जा सकता है. सो इट्स लाइक बी वेरी पर्टिकुलर विद योर अटेंडेंस. 80% मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. यू हैव 60 लेक्चर्स फॉर एवरी कोर्स, तो 80% ऑफ इट 12 अटेंडेंस आप मिस कर सकते हो, फॉर दैट ऑल्सो इन वर्स्ट केसेस. एवरी टाइम की आपको 12 ही मिस करनी है. सो इट्स आउट ऑफ 60, 40 आपको किसी भी कंडीशन में अटेंड करना ही करना है. देन द SRB, एज सुन रिटन SRB, उसको रीड कर लो तो आपको ही बेनिफिट होगा. मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएंगे, वो आपको बाद में बेनिफिट करेंगे. एंड द सिस्टम अगेन इज़ वेल डिसाइडेड बाय फैकल्टीज अक्रॉस कैंपसेस. तो ये मिथ है बिल्कुल कि सिर्फ मुंबई कैंपस ही सब कुछ डिसाइड करता है. पेपर चेकिंग भी अक्रॉस कैंपसेस होती है, रैंडम बेसिस पे होती है. यू नेवर नो आपका पेपर कौन से कैंपस में किस फैकल्टी के पास जा रहा है. ऑफकोर्स उसी कोर्स की फैकल्टीज़ होंगी, बट कौन सी फैकल्टी है यू डोंट नो. ड्रेस कोड में एज सच कुछ रूल नहीं है, बट ऑफकोर्स लाइक व्हेन यू हैव दैट प्रेजेंटेशन वाला डे या कुछ ऐसा डिस्कशन का या रिपोर्ट सबमिशन या कुछ भी ऐसा, व्हेन योर फैकल्टी टेल्स यू हैव टू वेयर फॉर्मल्स एट दैट टाइम. और दैट्स ऑल अबाउट इट. सो आई होप मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज वर सॉल्व्ड. और अगर कुछ ऐसा रह गया है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. तो आई ट्राई टू कवर अप इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज़. तो मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज़ में. So do like, share and subscribe the video, and that's all for today. Bye bye. Have a good day.